गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंट्स का। ठीक है, आज से हम आपका ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में अकाउंटिंग। ठीक है जी, मीनिंग अकाउंटिंग का, उसके फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, उसका मीनिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है उसको हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बिजनेस की, उनका रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। ठीक है, हर एक बिजनेस में हर एक ट्रांजैक्शन जो है एक्सपेक्ट की जाती है कि उसको रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, हर बिजनेस के पास डेली, उसकी डेली डे टू डे उसके पास बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो ज़रूरी होती हैं उनको रिकॉर्ड करनी, क्योंकि ये एसेंशियल होती है कि डिटर्मिन करती हैं बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को, इसलिए इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है इसके करैक्टरिस्टिक्स। पहले अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से समझ लो कि अकाउंटिंग जो होती है कि हमने जो बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है डे टू डे, वो जो है ना सेल परचेज करता है, बिज़नेस की डीलिंग करता है, वो सारी की सारी हम एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हैं। ठीक है, उनको उसमें बुक्स जो बनी होती हैं उनमें रिकॉर्ड करते हैं। जो जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसमें सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, करते हैं उसको हम अकाउंटिंग बोल देते हैं। राइट, नेक्स्ट कल चलते हैं अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग जो है उसको हम आर्ट मानते हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करता है जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट है उनको अटेन करने के लिए, कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। इसमें इसको इस आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास है ना स्किल्स का, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको इस प्रोसेस को करते हैं। राइट, इसलिए इसको हम आर्ट बोलते हैं कि हमारे पास स्किल्स एंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आप ये भी इंक्लूड कर लेना है ना, इट इज़ एन साइंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हो कि इट इज़ अकाउंटिंग इज़ है ना। ठीक है जी, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। ठीक है, इसको साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जब अकाउंटिंग का प्रोसेस करना होता है तो उसमें बहुत सारे मेथड्स है ना, बहुत सारी टेक्निक्स को हमने अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक भी बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस दोनों ही है। राइट, नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स होता है कि हमने सिस्टमेटिकली राइट डाउन करना होता है जो हमारी ट्रांजैक्शंस हुई होती है उसको अकाउंट्स बुक्स में, जिसको हम जर्नल बुक बोल देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसको हमने जर्नल में एंटर कर लेना है। तो इसके है ना, एंटर करने के लिए हमारे पास 4 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमारे पास होने चाहिए कि हमने क्या रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है और कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। राइट, तो वो चीज़ें हमने जर्नल है ना, जर्नल की बुक्स होती है उसमें एंटर करनी होती है। नेक्स्ट है उस क्लासीफाइंग में होता है कि प्रोसेस होता है ग्रुप करना, जो सिमिलर टाइप के है ना, सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन होती है उनको एक ग्रुप में ऐड कर लेना, एक जगह पर, एक प्लेस पर उनको ऐड कर लेना। तो इसको हमने जिस बुक में ये वाली एंट्री हम करते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग में होता है कि हमने प्रेपरेशन करनी है, रिपोर्ट स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट होगी, ये सारी बनानी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशंस को और प्रॉफिटेबिलिटी को बताती हैं। ये ऐसे बनानी है हमने ताकि ये जो मैनेजमेंट की दूसरी पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टी है ना, वो उसको अच्छे तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ। राइट, थर्ड पॉइंट इज इट रिकॉर्ड्स द टर्म्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग जो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करती है, वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो मनी की टर्म्स में होती है। मीन्स कि जो ट्रांजैक्शंस पैसे की टर्म्स में होती है उसको ही हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अदर देन मनी टर्म्स, जो मनी की टर्म में नहीं है, जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं, उनको हमने इसमें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट इज इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, अकाउंटिंग सिर्फ वही रिकॉर्ड्स करती है, वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो फाइनेंशियल करेक्टर में होती है, क्योंकि ये अफेक्ट करती हैं बिजनेस के रिजल्ट को। दूसरे वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि किसी ने पर्सनल ट्रांजैक्शन की है, बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन किया, तो उसको हम बुक्स, बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो उस बिजनेसमैन के लिए पर्सनली है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हमने ऐड करनी है जो बिजनेस के थ्रू हुई है, बिजनेस के लिए हुई है, उसके पर्सनल यूज़ की जो भी ट्रांजैक्शन उसको हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है ना हुई है प्रोपराइटर और बिजनेस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ
इट इज़ एन आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट फिनांश, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक आर्ट होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, आर्ट होता है कि उसमें हमने जो हमारे रिजल्ट हैं उनको इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, है ना, हेल्प से, कि जो हमें बताती, जब हमने लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वहाँ पर वो बताती हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट यही बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे कि बैलेंस शीट है, वो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी उनके पास एसेट हैं, कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो फाइनेंशियल, है ना, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी बताती है कि हमारी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को इतने प्रॉफिट हुए हैं, इतने लॉस हुए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो ये सारे होते हैं कि ये इंटरप्रेट करती है रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये थे इसके फीचर। होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।